चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ क्लास 10। जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा कि जब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं प्रोजेनीज में, है ना। तो वो वेरिएशंस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या है? व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी पासिंग ट्रेट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर हम देखें किसी एक सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम लुक लाइक माई मदर और माई फादर, है ना। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो या तो अपनी मदर की तरह दिख रहा है या तो अपने फादर की तरह दिख रहा है। उसके बाल, उसकी आंखों का कलर, उसके बालों का रंग, ये सारी चीजें इन दोनों में से किसी एक से आती है ना। तो ये ऊपर से, अच्छा इनके ऊपर जो थे इनके पेरेंट्स उनकी कुछ प्रॉपर्टी इसमें आई, उनमें से प्रॉपर्टीज नीचे ट्रांसफर होगी। तो ये जो है पासिंग ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, पासिंग ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है। सपोज एक इंडिविजुअल है, दिस इज अ मेल एंड अ फीमेल। इनकी जो ऑफस्प्रिंग है, इनके अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टी कुछ इसकी प्रॉपर्टी आएगी, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई देते हैं। सपोज ये जो है इनका ये लंबे हैं, बहुत लंबे, और इनकी हाइट जो है वो कम है। तो यहां से जो इसका ऑफस्प्रिंग आएगा वो या तो लंबा होगा या तो ड्वार्फ होगा। ठीक, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो सबसे पहली चीज, पासिंग ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, ओके। एंड द सेकेंड टर्म इज इवोल्यूशन। व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन मतलब कन्वर्जन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म into complex form। हम इवॉल्व हुए मंकीज से, मंकीज भी किसी और ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए, है ना। लाइफ अर्थ पे कैसे आगे बढ़ा? सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, वहां से मल्टी सेल्युलर और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ बढ़ते गए। डाइवर्सिटी चैप्टर में हमने देखा था, हमने अलग अलग कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई किया था, और वहां हमने देखा था कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो कन्वर्जन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू कॉम्प्लेक्स वन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है। This year, due to a pandemic of COVID-19, CBSE has reduced the syllabus. Okay, so since we are studying this chapter for 2021 board, तो हेरिडिटी वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, एवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो CBSE ने इस साल आउट ऑफ सिलेबस रखा हुआ है। तो हम इसमें हेरिडिटी को पढ़ें। हेरिडिटी में हमने क्या देखा कि पासिंग ऑफ ट्रेट्स। अब ये ट्रेट्स क्या हो सकते हैं? ट्रेट्स क्या हो सकते हैं ह्यूमंस में? अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या हो सकता है? हाइट, हेयर कलर, आई कलर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। हेयर कलर या हेयर टाइप मतलब ह्यूमंस जो हैं वो लंबे हैं या उनकी हाइट कम है,
ये ट्रेट हो सकता है। हेयर कलर, बाल काले होंगे कि ब्राउन कलर के बाल हैं। टाइप, स्ट्रेट हेयर हैं या कर्ली हेयर हैं। आई का कलर कैसा है, ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, स्किन टाइप आप कह सकते हो, कॉम्प्लेक्शन वो डार्क कॉम्प्लेक्स का है कि फेयर कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये कहां से आते हैं? इट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स से ये ट्रांसफर होकर के नीचे आते हैं और इसी कैरेक्टर के को प्रोजेनीज में, ऑफस्प्रिंग्स में पास होना ही कहलाता है हेरिडिटी। ओके, तो ये ट्रेट्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? टाइप ऑफ ट्रेट्स किस तरह के हो सकते हैं? सबसे पहले जेनेटिक ट्रेट्स और फिर सोमैटिक ट्रेट्स। जो ट्रेट्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं जो हमारे अंदर दिखाई देता है, सपोज आई एम टॉल, ठीक, तो मेरे फादर मदर लंबे थे, या कोई एक लंबा था, कोई एक किसी की हाइट कम थी, मेरे बालों का कलर अगर ब्राउनिश है या ब्लैक है तो वो भी ऊपर से चल के आया, ठीक। तो इनमें कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो मेरे अंदर कुछ ट्रेट्स जो हैं वो जेनेटिकली आए, ऊपर से आए फ्रॉम माय पेरेंट, और कुछ ऐसे हैं सोमैटिक जिनको मैंने अक्वायर्ड किया, ठीक। कुछ अक्वायर्ड होते हैं और कुछ जेनेटिक होते हैं। इनको हम ऐसे कह सकते हैं कि these are जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं इनहेरिटेड मतलब वंशानुगत, ऊपर की पीढ़ियों से चल के आए मेरे पास, इनहेरिटेड। ओके, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, है ना। तो दीज आर जेनेटिक ट्रेट्स जो हैं ये क्या है? इनहेरिटेड हैं। ये हमारे पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से, ऐसे ये कई सारी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये क्या हो गए? इनहेरिटेड। ओके, और सोमैटिक जो हैं ये होते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स। अब अक्वायर्ड क्या है? अक्वायर्ड, सपोज कोई पहलवान है, ठीक, पहलवान है मतलब क्या हुआ? मोर मसल्स, उसने बहुत सारा मसल अपना गेन करके रखा हुआ है, तो ये उसने अक्वायर किया है, ठीक। उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी पहलवान होंगे? नहीं। ये इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं इनको हम कहते हैं सोमैटिक ट्रेट्स या अक्वायर्ड ट्रेट्स। ये अक्वायर किए जाते हैं, अक्वायर these are inherited or these traits are acquired during lifetime। ओके, अपने लाइफ स्पैन में अक्वायर किया। अब ये बहुत सारे हो सकते हैं, यहां भी क्या है? इनहेरिटेड। ये सारी चीजें इनहेरिटेड, ठीक है, ये ऊपर से चल के आई, जेनेटिक ट्रेट्स हैं। अक्वायर्ड में क्या हो सकता है? सपोज किसी का इंटेलिजेंस, कोई बहुत विद्वान है तो जरूरी नहीं है उसने पढ़ाई लिखाई करा, उसने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करी, ओके, और वो उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई, तो अब उसकी जो संतान हो, उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके अंदर इतना इंटेलिजेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज सोमैटिक ट्रेट। ये इसने, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने अपने लाइफ टाइम में इसको अक्वायर किया है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो ये वाले जो ट्रेट्स होते हैं ये क्या होंगे? इनहेरिटेड होंगे, ऊपर से पीढ़ियों से चल के आ रहे हैं, और ये वाले सोमैटिक जो होंगे दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अक्वायर्ड ट्रेट्स। ओके, यहां इंटेलिजेंस हो सकता है, मसल्स हो सकते हैं। इसके अलावा सपोज कोई बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत बड़ा सिंगर हो गया, ओके, वर्ल्ड वाइड उसने बहुत नाम कमाया, अब उसके जो ऑफस्प्रिंग है वो वैसा सिंगर हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगर अच्छा गाना गाना ये सोमैटिक ट्रेट है, ये अक्वायर किया, उसने बहुत मेहनत करी इसके लिए,
ओके, और ये वो ट्रेट्स हैं जो ऊपर से चले आए, जैसे कि हेयर कलर, आई कलर, स्किन टोन। ओके, ओके, अब जेनेटिक ट्रेट्स जो हैं ये कैसे डेवलप होते हैं? तो ये डेवलप होते हैं बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है टेम्परेचर, ये हो सकता है लाइट, और ये हो सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। किस तरह का खाना एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिल रहा है, उसके हिसाब से उसने अपने अंदर कुछ चेंजेस करने शुरू करे, और ये धीरे धीरे करके जेनेटिक लेवल पे आया और ये ऑफस्प्रिंग्स में पास होता गया। एक्चुअली डेवलपमेंट का जो दौर था उस समय कुछ चीजें थी जो ऑर्गेनिज्म ने अक्वायर किया और वो उसके काम का बना, और धीरे धीरे करके लाखों साल लगे होंगे, वो उसमें से कुछ ऐसे ट्रेट्स थे जो जेनेटिक बन गए, क्योंकि चेंज जीन के अंदर भी पाया गया। ठीक है, तो इस तरह से जेनेटिक और सोमेटिक ट्रेट्स हमने यहां देखा। जेनेटिक ट्रेट्स वो थे जो इनहेरिटेड थे, पीढ़ियों से चल करके आए, और सोमेटिक ट्रेट्स ऐसे थे जो अक्वायर्ड थे अपने लाइफ स्पैन में, अपने जीवन काल में किसी ऑर्गेनिज्म ने उसको अक्वायर किया, अपने अंदर डेवलप किया। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में इंटेलिजेंस हो सकता है, मसल्स हो सकते हैं, और यहाँ पर हाइट, हेयर कलर, आई कलर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ट्रेट्स आर ऑफ टू टाइप, जेनेटिक ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। ओके, एंड द सेकेंड वन इज सोमैटिक ट्रेट आर acquired traits. Okay.